ये क्या बकवास है? हाई हील्स डाल दूं, वो भी उस एके की। अविन का दिमाग खराब हो रहा था। वो पहले ही विनय से बहुत परेशान था और अब ये वॉलेट उसे और परेशान कर रहा था, लेकिन उसे भी ये लग रहा था कि कहीं इस वॉलेट की डिमांड्स पूरी ना करने की वजह से तो उसके साथ ये सब नहीं हो रहा। वो इसी परेशानी में उलझा था कि फिर विनय का कॉल आ गया। इस विनय की तो... उसने फ्रस्ट्रेट होकर फोन उठाया। फोन उठाते ही विनय की फटे हुए ढोल सी आवाज उसे सुनाई दी। अविन, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। हमेशा की तरह लेट मत होना। आई वॉन्ट यू इन 5 मिनट्स। और फोन काट दिया। अब पता नहीं कौन सा फरमान जारी करेगा। एक बार ऑन रोल हो जाओ, फिर इसकी एक नहीं सुनूंगा। यही सोचते हुए अविन तेजी से चलता हुआ विनय के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था कि तभी वो एक बार फिर पिंटू से टकरा गया। पिंटू अविन को देखते ही बोला, अरे सर, आप यहाँ? वो विनय सर बहुत गुस्से में है, जल्दी जाइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अविन ने सिर हिला उसे जवाब दिया और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अब स्कूल का पियोन भी तुझे ज्ञान देने लगा है। ये सब उस विनय की वजह से हो रहा है। फिर उसने मुड़कर पिंटू को आवाज दी, अरे पिंटू सुनना, तुझे कुछ पता है विनय सर ने मुझे क्यों बुलाया है? पिंटू सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सर, मुझे कहाँ से पता होगा। हाँ बस जल्दी जाइए वरना अब वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। अविन ने अपनी शर्ट ठीक की और विनय के ऑफिस में एंटर हुआ। विनय उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। अविन बोला, मे आई कम इन सर? विनय ने सिर ऊंचा कर अविन को घूरा और फोन रखते हुए अविन को बोला, बड़ी जल्दी आ गए मिस्टर अविन देसाई। 5 मिनट कहा था मैंने और तुम पूरे 8 मिनट लगा कर आए हो। ऑर्डर्स तो फॉलो होते ही नहीं है तुमसे, और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? स्टीफेंस दिल्ली का कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है जो ऐसी गलतियां इग्नोर कर दी जाए। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम यहाँ के लायक ही नहीं हो और आज तुमने खुद ये साबित कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है। खैर, अब मुझे तुम पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अविन चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसे पता था कि उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा विनय उसे और सुनाएगा। कोई जवाब है मिस्टर अविन देसाई? उसके दोबारा पूछने पर अविन बोला, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। अविन का ये जवाब सुनकर विनय की आवाज और तेज हो गई। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका ये कहना अविन को कुछ समझ नहीं आया। वो सोच रहा था कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है और आज इसका लेक्चर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। विनय ने आगे कहा, मुझे अब तुम पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर रेडी कर दिया है। इनफैक्ट उसे एके के ऑफिस भी भिजवा दिया है। अभी तक तो पिंटू लेटर लेकर ऑफिस पहुंच भी चुका होगा। ये सुनते ही अविन का दिमाग खराब हो गया। वो किसी भी हाल में ये जॉब नहीं खो सकता था। कितनी मुश्किल से उसे ये जॉब मिली थी। यहाँ ऑन रोल होने के लिए भी उसने कितनी मेहनत की थी। इस विनय को भी बर्दाश्त किया, पर अब वो उसके सामने और नहीं झुक सकता था। उसने सोच लिया था कि वो डायरेक्ट एके से ही बात करेगा। तभी विनय ने कहा, और हाँ, तुम्हारा फुल एंड फाइनल नेक्स्ट मंथ की 10th तक हो जाएगा। एके के ऑफिस की तरफ जाते हुए अविन यही सोच रहा था कि अब एके से क्या कहेगा। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे एके उसे टर्मिनेट करने विनय का रिकमेंडेशन डिक्लाइन कर दे, जो शायद नामुमकिन था, पर फिर भी वो बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकता था। ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। अविन, तुझे एके से बात करनी ही होगी। तू ये जॉब नहीं खो सकता। ऑफिस का डोर बंद था। उसने दरवाजा नॉक किया तो कोई जवाब नहीं दिया। इस बार नॉक करते हुए वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, एके। पर अब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एके को किसी भी स्टाफ का उसे मैम बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए सब उसे एके ही बोलते थे। वो दोबारा नॉक करने वाला था कि उसका फोन बज गया। फोन तो एक ही रिंग में बंद हो गया था, पर फोन निकालते वक्त वो वॉलेट उसके हाथ में आ गया। वो कार्ड अब भी उस वॉलेट में ही था जिसमें एके की हाई हील्स की डिमांड लिखी थी। ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई है।
उसने जल्दी से उसे जेब में वापस रखा और डोर नॉक करने लगा। इस बार उसके नॉक करने से दरवाजा थोड़ा सा अंदर की तरफ खुल गया। अविन ने अंदर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। ऑफिस की सारी लाइट्स भी बंद थी। वो वहां से वापस जाने को पीछे मुड़ा कि तभी उसे उस कार्ड में लिखे मैसेज वाली बात याद आई। एक बार ट्राई करूं क्या? शायद जॉब बचाने का एक यही रास्ता हो। एके को कन्विंस करने से तो इजी ही होगा ये, और क्या पता एके की हाई हील्स यहीं कहीं हो। कुछ देर वहीं खड़े सोचकर अविन दबे पांव ऑफिस में एंटर हो गया। वो पहली बार इस ऑफिस में आया था। इससे पहले यहाँ आने का उसे अभी तक मौका ही नहीं मिला था, और फिर एके बहुत कम लोगों से मिलती थी। वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीट में या फिर बड़े स्कूल फंक्शन में ही दिखाई देती थी। अविन ने उसे एक दो बार देखा जरूर था, पर एके उससे कभी मिली नहीं थी। अविन ने अंदर आकर लाइट्स ऑन की और एके की हाई हील्स ढूंढने लगा। उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है, वो भी एक अजीब से वॉलेट के कहने पर। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो किसी भी तरह ये जॉब वापस पाना चाहता था। वो अभी ऑफिस टेबल के नीचे झुका ही था कि उसे बाहर से किसी के इसी तरफ आने की आवाज सुनाई दी। वो अलर्ट होकर खड़ा हो गया। आज तो तू गया अविन। अब उसे वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी थी। आयरा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। वो हड़बड़ाकर खुद से बोला। कोई आ रहा है अविन, कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। फिर उसके कान में एके की शार्प आवाज सुनाई दी। कविश, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तुम समझने की कोशिश करो। अविन अब बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा था कि वो एके से बात कर अपनी जॉब बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा होते नजर आ रहा था। लगता है यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एके ने मुझे इस तरह यहाँ देख लिया तो मुझे आज ही फायर कर देगी। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और कुछ लोग अंदर आने लगे। जल्दबाजी में अविन को कुछ नहीं सूझा तो वो टेबल के पास रखे कैबिनेट के अंदर जाकर छिप गया। बाहर एके थी। शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, क्लासी प्रोफेशनल लुक और ऊपर से उसका एटीट्यूड। आयरा बेहद खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसका एक अलग ही ऑरा था। स्कूल का हर मेल एम्प्लॉय उसकी खूबसूरती का कायल था, पर वो सब उससे इतना डरते थे कि उससे दूर ही रहते थे। एके को भी वहां किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, और फिर वो स्कूल सिर्फ अपने दादाजी की वजह से ही आती थी, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए। बाकी वक्त वो अपना बिजनेस संभालती थी। कहाँ फंस गया यार, उस विनय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अविन बड़ी मुश्किल से कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ था। उसे अब एके और उनके साथ आए लोगों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। एके अपने साथ आए लड़के का नाम लेकर कह रही थी, ये सब क्या है कविश? तुम दादू को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो, और तुम्हें इन्हें यहाँ लेकर आने की क्या जरूरत थी? इस पर उस लड़के ने कहा, आयरा, जरूरत थी नहीं है। तुम ये दूसरी बार हमारी एंगेजमेंट की डेट पोस्टपोन कर चुकी हो। आज 4 बजे मेरी बैंगलोर की फ्लाइट है और जाने से पहले मैं सब कुछ फिक्स कर लेना चाहता हूँ। आयरा ने गुस्से से कहा, दादू इस मैटर में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये सुन वो हंसने लगा और बोला, जरूर करेंगे। अरे, जो मैं उनके लिए लाया हूँ उसे देखने के बाद दादू तो क्या, तुम भी अपने आप तैयार हो जाओगी। कविश की ये बात सुनकर सोफे पर बैठे आयरा के दादू ऋषि कोहली ने उसे घूरा। आयरा ने उससे कहा, अब दादू और मुझे इम्प्रेस करने का कौन सा नया तरीका ढूंढा है तुमने? कविश कुछ इतराते हुए बोला, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इस बार तो मैं बड़ा धमाका करने वाला हूँ। आयरा अब उसकी बातों से इरिटेट हो चुकी थी। वो परेशान होकर बोली, अच्छा दिखाओ फिर। तभी कविश ने अपनी जेब से एक गोल्डन कलर का छोटा सा पैकेट निकाला। उसे देखकर आयरा ने पूछा, अब ये क्या है? कविश उसे देखकर मुस्कुरा दिया और दादू का हाथ पकड़ उन्हें टेबल के पास ले आया। अविन बाहर हो रही सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, साथ ही की होल से वो सब देख भी रहा था। उसे भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि आखिर कविश ऐसा क्या लेकर आया है जिससे एके इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन अब उसे कुछ घुटन सी भी हो रही थी। वो थोड़ा सा हिला तो उसके हाथ से कुछ टच हुआ। उसे वो कुछ सैंडल्स जैसा लग रहा था। उसने फुर्ती से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर जब उसने मोबाइल की लाइट ऑन कर देखा तो वो चौंक गया।
उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाई हील्स, ये जरूर एके की होगी। उसने अपनी जेब से वो मैजिकल वॉलेट निकाला। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कार्ड में लिखा था कि ये हील्स उसे वॉलेट में डालनी है, पर इतनी बड़ी हील्स इतने छोटे से वॉलेट में आएगी कैसे? ये वॉलेट भी अजीब है, पहले इतनी अजीब डिमांड और इसका इतना छोटा साइज, अब इसे डालूं कैसे? ये सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो हाई हील्स उस वॉलेट के पास लेकर आया तो वो अपने आप उसमें जाने लगी। ये देख हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और फिर देखते ही देखते इतनी बड़ी हाई हील्स कहीं गायब हो गई थी। वो एकदम से बहुत हैरान हो गया। ये क्या? ये हील्स कहाँ गई? उसने वो वॉलेट उलट पलट कर देखा पर उसमें कुछ नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो हील्स कहीं गायब हो गई हो। वहीं बाहर कविश उस गोल्डन पैकेट को खोल चुका था। उस पैकेट में एक एंटीक रिस्ट वॉच थी जिसे देखकर आयरा चौंक गई। उसने कविश से पूछा, ये? कविश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये वही वॉच है, तुम्हारे दादू की खोई हुई वॉच, जिसके खो जाने से उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अचानक दादू ने उसके हाथ से वो वॉच ले ली और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ देर बाद उस वॉच को टेबल पर रखते हुए उन्होंने आयरा को इशारे में बताया कि ये वो घड़ी नहीं है। उन्हें ऐसे इशारे करते देख कविश बोला, ये वही है ना दादू? आपने देखा ना दादू, ये वही है। आयरा दादू के इशारे समझ चुकी थी और अब उससे कविश बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, नाउ पैक दिस बॉक्स एंड लीव। तभी कैबिनेट का दरवाजा जोर से खुला और अविन एक धक्के के साथ जोर से टेबल से जा टकराया। टेबल अपनी जगह से हिल गई और उस पर रखी वॉच नीचे जमीन पर गिर पड़ी। वॉच गिरते ही टूट गई थी। अविन को देखकर आयरा जोर से चीखी, ये कौन है? एके वाकई उसे नहीं पहचानती थी। स्टीफेंस हाई स्कूल बहुत बड़ा था, उसमें हजारों का स्टाफ था। आयरा सबको ना जानती थी और ना ही सबसे मिलती थी। अविन को स्कूल ज्वाइन किए हुए भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अविन भी थोड़ा घबरा गया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके जेब से एक सिल्वर कलर का बॉक्स नीचे जमीन पर गिर गया। आयरा के साथ खुद अविन भी उसे देखकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब ये कहां से आ गया उसकी जेब में। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उठाते हुए ही वो अपने आप खुल गया और उसमें से सिल्वर कलर की एक पुरानी सी वॉच नीचे गिर गई। अविन कुछ समझ पाता और उस वॉच को उठाता उससे पहले ही आयरा के दादू ने झुककर उसे उठा लिया। उसे बड़े ध्यान से देखने के बाद वो खुशी के मारे जोर से चीख उठे, यही वो घड़ी, मुझे मेरी खोई हुई घड़ी मिल गई। एके भी सरप्राइज्ड हो गई थी। सालों बाद उसने अपने दादू की आवाज सुनी थी। खुशी से उसकी आंखें नम हो गई। उसे ये यकीन था कि जरूर ये वही वॉच होगी, क्योंकि उसके दादू की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली एके के चेहरे पर अविन ने आज पहली बार स्माइल देखी थी। वो हैरानी से उसे ही देख रहा था। आयरा ने उससे पूछा, तुम्हें कहां से मिली ये वॉच? अविन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी जेब में ऋषि कोहली की सालों पहले खोई हुई वॉच कैसे आई। आखिर अविन की जेब में सालों पहले खोई वॉच कैसे आई होगी? क्या है इस जादुई ट्रेजर वॉलेट का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कुछ बोलता इससे पहले ही कविश उसे घूरता हुआ जोर से बोला, ये लड़का कोई फ्रॉड है, तभी तो चोरों की तरह छिपकर हमारी बातें सुन रहा था। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। और मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। अभी बताता हूँ तुझे, आज के बाद तू इस स्कूल में तो क्या, इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। कविश स्टीफेंस हाई स्कूल के एजुकेशनल ट्रस्ट का शेयर होल्डर था, इसीलिए वो ऐसा कर भी सकता था। उसकी धमकी सुनकर अविन और ज्यादा परेशान हो गया। उसने कविश की तरफ देखा तो वो अपने मोबाइल में सिक्योरिटी का नंबर डायल कर चुका था। अब उसे और टेंशन होने लगी। उसने सोचा, भगवान प्लीज कुछ करो, आज बचा लो प्लीज। इतने में ऋषि कोहली की अटकती हुई आवाज आई,
लड़के को तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसने मेरी अनमोल घड़ी मुझे ढूंढ कर ला दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तूने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। वो इतने इमोशनल हो गए थे कि उनकी आंखें भर आई। अपने दादू को ऐसे देख आयरा भी इमोशनल हो गई थी, पर तभी कविश जोर से चिल्लाया, सारे के सारे काम चोर हैं साले। ये सिक्योरिटी वाले भी कहाँ मर गए? कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। एके ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, रहने दो कविश, तुम्हें हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के कॉल ना उठाने की वजह से कविश पहले ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था और जब आयरा ने ऐसा कहा तो वो और भड़क गया, पर बोला कुछ नहीं क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात और बिगड़ सकती है। वहीं अविन भी अपनी टेंशन भूलकर अब मुस्कुरा रहा था। ये देख कविश से रहा नहीं गया। वो जोर से चीखा, ये लड़का चीटर है, हम सबको बेवकूफ बना रहा है, इसे तो पुलिस में दे देना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तभी दादू ने अविन से पूछा, तो बताओ यंग मैन, क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम्हें? अविन के लिए ये सब बहुत सरप्राइजिंग था। वो तो यहाँ अपना टर्मिनेशन लेटर लेने आया था, पर यहाँ तो उसे रिवॉर्ड देने की बात की जा रही थी। कविश अब और ज्यादा चिढ़ गया। ऋषि कोहली का रिएक्शन देखकर उसे लग रहा था कि अब उसके लिए आयरा को शादी के लिए कन्विंस करना और मुश्किल हो जाएगा। इतनी मुश्किल से उसने ये मौका ढूंढा था और अविन की वजह से वो भी चला गया। यही सब सोचते हुए वो गुस्से से बोला, ये लड़का जरूर कहीं से चोरी करके ये एंटीक घड़ी लाया है। फिर वो एके के पास आकर बोला, आयरा तुम तो समझदार हो, दादू को समझाओ। एके सालों बाद अपने दादू के चेहरे पर खुशी देख रही थी और उनकी आवाज सुन रही थी। उसने कविश से कहा, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ दादू की खुशी मैटर करती है। ये लड़का घड़ी कहीं से भी लेकर आया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ कविश मन ही मन अविन को गालियां दे रहा था, कमीना साला जाने कहां से टपक पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ एके के चेहरे पर स्माइल थी। उसे ऐसे मुस्कुराते देख अविन मन ही मन बोला, तो हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली एके को मुस्कुराना भी आता है। उसी वक्त दादू फिर से बोले, यंग मैन तुमने जवाब नहीं दिया। फिर एके ने भी कहा, इट्स ओके, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अविन अब कंफ्यूज्ड हो गया। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आयरा उसे नोटिस कर रही थी। उसके एक्सप्रेशन देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं कविश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक अविन का फोन बजने लगा। जेब से मोबाइल निकालकर उसने एक नजर एके को देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ केवल ये घड़ी देने आया था। मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। और इससे पहले कि आयरा या ऋषि कोहली उसे रोकते, वो बड़ी तेजी से फोन पर बात करता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कविश गुस्से में बोला, तुमने उस लड़के को ऐसे कैसे जाने दिया आयरा? स्टीफेंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में किसी का चोरी से यूं अंदर आ जाना ये कोई नॉर्मल नहीं है। आयरा काफी देर से कविश को टॉलरेट कर रही थी। अब उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, यू डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर, सो प्लीज। अब कविश भी ऊंची आवाज में बोला, दिस इज नॉट योर पर्सनल मैटर मिस आयरा कोहली, ये मैटर स्कूल की सेफ्टी से रिलेटेड है। सो बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ स्टीफेंस एजुकेशनल ट्रस्ट, आई हैव इक्वल राइट्स टू स्पीक अबाउट इट। आयरा का ईगो हर्ट हो गया। वो चीखते हुए बोली, ये मत भूलो कविश, स्टीफेंस हाई स्कूल इज स्टिल अंडर कोहली फैमिलीज ओनरशिप, और अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कविश पिछले कई सालों से आयरा को जानता था। आयरा जब भी गुस्से में होती तो वो किसी की बात नहीं सुनती थी। ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी। इसीलिए उसने आयरा से कहा, तुमसे इस वक्त बहस करना बेकार है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस मिलूंगा, गुड बाय। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आयरा ने ये बात बहुत जोर से बोली थी, लेकिन कविश उसकी बात को इग्नोर कर वहां से बाहर निकल गया। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में अविन फोन पर बात कर रहा था। ये दीपक सर का ही कॉल था। वो अविन से पूछ रहे थे कि विनय ने उसे ऑफिस बुलाकर क्या कहा। क्या ही बताऊं सर, उस विनय ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो जानबूझकर मुझे हमेशा कोई क्लैरिकल काम पकड़ा देता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आज होस्ट से शेड्यूल पढ़ने में गलती क्या हो गई, वो इतना भड़क गया। आपको पता है, उसने मेरा टर्मिनेशन ऑर्डर तक निकलवा दिया।
क्या गलती होस्ट की थी? ये सुन दीपक पूरी तरह हैरान था। सबको यही लगा था कि गलती अविन से हुई थी, बट यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। पर अगर गलती होस्ट की थी तो अविन ने उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा? उसने विनय के ऑफिस में भी कुछ नहीं कहा था। जब दीपक ने भी उससे यही पूछा तो वो बोला, क्या बोलता सर, वो मुझे तो वैसे भी परेशान करता ही रहता है, और मैं होस्ट का नाम ले लेता तो वो उसका भी जीना हराम कर देता। खैर ये सब छोड़िए आप। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कविश वहां खड़ा उसे घूर रहा था। उसे देख अविन फोन पर बोला, सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अविन जब मोबाइल अपनी जेब में रख रहा था तभी अचानक कविश ने उसके जैकेट का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तो तू यही जॉब करता है? नाम क्या है तेरा? और प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों गया था? अविन भी थोड़ा अड़कर बोला, मैं अविन देसाई, सीनियर डिवीजन में मैथ्स पढ़ाता हूँ। ये सुन कविश जोर से हंसा और उसका कॉलर छोड़ते हुए बोला, तब तो तेरी मैथ्स और केमिस्ट्री ठीक करना और भी आसान हो जाएगा। आयरा के सामने ज्यादा हीरो बन रहा था ना, अब देखना तेरा क्या हाल करता हूँ। अविन पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो धीरे से बोला, ये आया दूसरा विनय, एक बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अब इसे भी झेलना पड़ेगा। उसे बड़बड़ाते देख कविश और भड़क गया। क्या कहा तूने? उसने फिर से उसका कॉलर पकड़ लिया। अविन ने भी उसका हाथ पकड़ नीचे कर दिया। इतने में कविश का फोन बज गया। स्क्रीन पर नाम देख कविश जाते जाते बोला, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने कविश बजाज से पंगा लिया है, देखना तेरी सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा। उसके जाते ही अविन ने अधूरी रह गई बात पूरी करने के लिए मोबाइल निकाला। मोबाइल के साथ साथ उसके हाथ में एक कार्ड भी आ गया था। उस काले रंग के कार्ड को फिर से देखकर वो बोला, ये और नई मुसीबत गले पड़ गई। वो वॉलेट देखता हूँ। जब उसने वो वॉलेट निकाला तो देखा उसमें एक न्यूज़पेपर का मिनी वर्जन रखा था। अविन उसे देखकर चौंक गया। अब ये क्या है? दूसरी तरफ ऑफिस में आयरा कविश के जाने के बाद काफी रिलैक्स फील कर रही थी। वो दादू के पास ही बैठी थी। ऋषि उस वॉच को बार बार छू कर देख रहे थे और इमोशनल भी हो रहे थे। उन्होंने आयरा की तरफ देखकर कहा, ये तेरी दादी ने 25th मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट की थी। आयरा ने उनके हाथ को छुआ और इमोशनल होकर बोली, जानती हूँ दादू, आज आपकी आवाज़ सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ऋषि भी आयरा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। आयरा ने उनसे कहा, दादू मैं शंकर को कॉल कर देती हूँ, वो आपको लेने आ जाएगा। मुझे घर आने में आज भी लेट होगा। शंकर एके का ड्राइवर था। उसने शंकर को कॉल किया और अपनी टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर देखने लगी। तभी उसे विनय का कॉल आया और विनय की बात सुनकर आयरा ने हंसते हुए कहा, वान्या ओबरॉय, अरे पता करो यहीं कहीं कैंपस में ही होगी। ये सुनकर विनय कुछ घबराते हुए बोला, मैम वो नहीं है, सारे सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा लिए। मिस्टर सुशांत ओबरॉय को भी ये पता चल गया है कि वो स्कूल से फिर से गायब हो गई है। वो फोन पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। अब एके थोड़ा गुस्से में बोली, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। पिछली बार भी इसने ऐसा ही तूफान मचाया था और मिली थी टेरेस पर। तुमने टेरेस चेक करवाया? मैम मैंने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक की है। वो कैंपस के अंदर आई ही नहीं। कार से स्कूल गेट के पास उतरने के बाद वो वहीं से कहीं चली गई है। आयरा उसे वहीं रोकते हुए बोली, एक मिनट विनय, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मिस्टर सुशांत का कॉल आ रहा है। सुशांत ओबरॉय शहर का मिलियनेयर था। उसका होटल और टूरिज्म का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ था। उसकी बेटी वान्या इसी स्कूल में क्लास 9th क्लास की स्टूडेंट थी। आयरा के फोन उठाते ही सुशांत की घबराई हुई आवाज आई, मिस कोहली, जस्ट रिसीव्ड वान्यास कॉल। किसी अननोन नंबर से था। आई थिंक वो किसी मुसीबत में है। आयरा के चेहरे की एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। अब वो बहुत टेंशन में लग रही थी। उसने कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज डोंट गेट पैनिक। फिर उसने पूछा, आर यू श्योर कि वो वान्या का ही कॉल था? मिस्टर ओबरॉय की आवाज कांप रही थी। हाँ मिस एके, वो वान्या की ही आवाज थी। वो कह रही थी शी विल नेवर कम बैक। ये सुनकर आयरा अब और ज्यादा टेंशन में आ गई। उसने कहा, बच्ची है, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। यू डोंट वरी, मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। वान्या जल्दी ही आ जाएगी।
ओबरॉय गुस्से से बोले, आप इस बात को बहुत लाइटली ले रही हैं मिस कोहली। अगले 1 घंटे में मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं। एके ने उसे कन्विंस करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज काम डाउन। वान्या को वापस लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। मैं पूरे स्टाफ को अभी एक इमरजेंसी नोटिस भेज दूंगी। सुशांत ने यह सुनकर कॉल कट कर दिया। एके विनय को कॉल करके बोली, प्लीज इन्फॉर्म एवरीवन, अगर किसी को कुछ भी पता हो तो इमीडिएटली मुझसे आकर मिले। उसने स्कूल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करने के लिए बोल दिया था। अविन अब भी एके के ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में ही खड़ा था। जब उसने वो कार्ड देखा तो उसमें लिखा था, गेट स्टूडेंट वान्या ओबरॉय स्कूल बैग विद इन 2 आवर्स। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसका दिमाग घूमने लगा था। वॉलेट की अजीबोगरीब डिमांड्स वो पूरी नहीं कर सकता था। वो खुद में ही बड़बड़ाया, क्या बकवास है ये, और ये वान्या ओबरॉय है कौन? मैं कहाँ ढूंढूंगा इसे? अविन अब परेशान हो गया था। वो एक मुसीबत से पीछा छुड़ाता नहीं था कि दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती थी। पर अगर उसने वान्या को नहीं ढूंढा तो पता नहीं अब क्या बुरा होगा उसके साथ। बस यही सब सोच उसकी नज़र न्यूज़पेपर में छपी हुई एक लड़की की फोटो पर चली गई। इसे कहीं तो देखा है मैंने। उसने ध्यान से देखा और जब उसके नीचे छपी न्यूज़ पढ़ी तो बुरी तरह से चौंक गया। व्हाट? ये वान्या ओबरॉय है, पर ये न्यूज़पेपर में कैसे आई? जब उसने न्यूज़पेपर की डेट देखी तो वो और परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो कल का न्यूज़पेपर है। उसने कार्ड को उलट पलट कर देखा। ये है क्या चीज? मैं पागल हो जाऊंगा। 1 सेकंड को उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि अगर उसने वान्या को नहीं ढूंढा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, लेकिन कहाँ ढूंढूं उसे? क्या अविन वान्या को ढूंढ पाएगा या वो किसी और मुसीबत में फंस जाएगा? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम पर।